भारत में कोरोना विषाणु यहाँ उस समय आया है जब पहले से ही विद्यमान कोरोना यानी मूर्खता का वायरस महामारी का रूप ले चुका है। पहचानों को हिंदू मुसलमान बनाने की युद्ध स्तर की विषैली मुहिम जो आरएसएस, भाजपा और कॉरपोरेट मीडिया ने छेड़ी है, वे अब प्रदेशों की पहचानों, फिर जिलों, फिर तहसीलों, फिर गांव तक के बीच अलग अलग पहचान कायम करेगी। भाजपा और आरएसएस ने मीडिया के साथ मिलकर विज्ञान, तार्किकता, बौद्धिकता और सहज ज्ञान पर जिस तरह से हमले किए हैं और अंधविश्वास, कूटमंडुकता जिस तरह से लोगों की चेतना में बैठाने की कोशिश की है, उसके चलते बाकी देशों की तुलना में यहाँ ज्यादा घातक और मारक प्रभाव के साथ फैला हुआ है। दीवारें खड़ी करने के बजाय एकता को मजबूत करने का समय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका निशाना पर। बात करेंगे आज हम जिस तरह से पूरे देश में कोरोना महामारी फैल रही है, उससे प्रदेशों का आपस में क्या व्यवहार है। देश के अंदर ही हम बॉर्डर खेल रहे हैं। हमारे जो मजदूर हैं वो बॉर्डर पर बड़ी भारी संख्या में रुके हुए हैं। प्रशासन उनको आने जाने नहीं दे रहा है। इससे भी आगे बढ़कर अब सरकारों ने भी अपने बॉर्डर सील करने शुरू कर दिए हैं। जो प्रदेशों की सरकारें हैं उन्होंने अपने बॉर्डर सील करने शुरू कर दिए हैं, जिससे लोगों की आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने हुक्म जारी कर दिया है कि जो डॉक्टर्स, जो गुड़गांव के डॉक्टर्स और फरीदाबाद के डॉक्टर्स, जो गुड़गांव और हरियाणा, इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने एक फैसला लिया है कि दिल्ली में जो डॉक्टर्स काम करते हैं वो वापस लौटकर अपने घरों यानी कि गुड़गांव और फरीदाबाद में न आए, दिल्ली में ही अपना प्रबंध कर लें। इस मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी पीछे नहीं रही है। उन्होंने नोएडा और गाजियाबाद की सीमा को सील कर दिया है। डॉक्टरों के साथ साथ आम जन की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश ने भी जो महाराष्ट्र की तरफ जो सीमा लगी हुई थी उसको पहले ही सील कर रखा था। अब ये जो सील करने का कार्यक्रम है जिलों में भी पहुंच गया है। कर्नाटक के येदियुरप्पा इससे भी आगे निकल गए हैं। भारत गणराज्य के 4 प्रदेशों के नागरिकों को कर्नाटक में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। तेरा मेरा का ये घनेरा अंधेरा जब फैलना शुरू हुआ तो ये सूबों और प्रदेशों तक ही सीमित न होकर और नीचे तक चला गया है। अब हो क्या रहा है, एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर भी प्रतिबंध की मांग उठने लगी है। मुरैना में कुछ संक्रमित मिले तो भिंड जिले के लोगों ने अपनी सीमा को सील करने की मांग उठाई, मगर दुर्भाग्य से एकाध केस ही आया था। लेकिन ये मांग अब तहसीलों से लेकर गांव की सीमाओं को सील करने तक उठने लगी है। मगर क्या ये मांग यहीं तक रुकेगी? नहीं, ये टोलों और मजरों तक भी जाएगी। उसके बाद बामन नाव से होती हुई चचा ताऊ के बीच दीवार तानेगी और अंततः व्यक्ति को एकदम तन्हा कोरोना वायरस की तरह आत्म सुरक्षा की चर्बी में लिपटे प्रोटीन के एक अणु में बदल कर रख देगी। ये भी एक तरह का आशावाद है, बल्कि या यूं कहिए कि रख चुकी है। जब साथ और लगाव की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी समय व्यक्ति और समाज का अलगाव एकदम मुकम्मल कर दिया गया है। शहरों में बनी टाउनशिप्स की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन पहले ही अपनी कॉलोनी में बाहर के लोगों को आने पर प्रतिबंध लगा चुकी है। इस अपनी जान बचाओ मैं ना जानू काऊ का सबसे बुरा खामियाजा भुगतेंगे वे लोग, वे प्रवासी मजदूर जो 20-20 दिन तक भूखे पेट नंगे पैर चलकर अपने गांव पहुंचेंगे, क्योंकि वहां पर उनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, न ही खाने की व्यवस्था, न ही ठहरने की व्यवस्था। उन्हें अपने ही गांव से बाहर रोकने की मांगे उठने लगी हैं और खदेड़ने की तैयारियां की जा चुकी हैं। मनुष्य समाज का इस तरह से आणविकीकरण यानी कि एटमाइजेशन होना, अपने आप तक सीमित रह जाना अभूतपूर्व और असाधारण है। महामारियां तो पहले भी आई हैं और कोविड-19 जो बीमारी है, जो महामारी है, इससे भी ज्यादा भयानक महामारी आई है, लेकिन समाज का इतना विखंडन और अलगाव कभी नहीं हुआ था। ये कोई अचानक नहीं हुआ है, इसके पीछे ठोस वजह है। जब तक हम उस ठोस वजह को नहीं जानेंगे,
इससे निजात नहीं पाई जा सकती। पहली वजह तो है सत्ता में बैठे गिरोह की विचारधारा, जो फूट, बिखराव और समाज को विभाजित करने की एक सूत्री धुरी पर घूमती है। पहले वो धर्म में बांटते हैं, फिर पंथ, फिर वर्ण और फिर जात के बीच बाड़े खड़ी करते हैं। इन बाड़ों के बीच औरतों के लिए घेरा और भी कसकर बनाती है। विभाजन की एक रासायनिकता होती है और वो ये होती है कि जब इसकी क्रिटिकलिटी शुरू होती है, यानी कि इसकी जो क्रिया शुरू होती है, फिर ये नीचे तक जाती है और बहुत नीचे तक जाती है और ठेठ चूल्हे तक मार करती है। पहचानों को हिंदू मुसलमान बनाने की युद्ध स्तर की विषैली मुहिम जो आरएसएस, भाजपा और कॉरपोरेट मीडिया ने छेड़ी है, वे अब प्रदेशों की पहचानों, फिर जिलों, फिर तहसीलों, फिर गांव तक के बीच अलग अलग पहचान कायम करेगी। भारतीय समाज में पहले से स्थापित जातियों, उपजातियों, गोत्रों और कुलों तक जाएगी। इस धत क्रम में, यानी कि घटिया काम में लगे इन ग्रोहों के लिए ये आपदा भी इसी संक्रामकता को फैलाने का अवसर है। और हमारे मोदी जी तो बोल ही चुके हैं कि हमने इस आपदा को अवसर में बदला है। कोरोना आपदा छोड़कर वे अभी भी खंड के खोदने और खाइयों को चौड़ा करने में लगे हैं। दूसरे ये कि भारत में कोरोना विषाणु यहाँ उस समय आया है जब पहले से ही विद्यमान मोरोना यानी मूर्खता का वायरस महामारी का रूप ले चुका है। संविधान में लिखी बातें देश और देश के नागरिकों में वैज्ञानिक रुझान यानी कि साइंटिफिक टेम्पर पैदा करने की जो जिम्मेदारियां हैं वो पहले ही दफन की जा चुकी हैं। भाजपा और आरएसएस ने मीडिया के साथ मिलकर विज्ञान, तार्किकता, बौद्धिकता और सहज ज्ञान पर जिस तरह से हमले किए हैं और अंधविश्वास, कूपमंडुकता जिस तरह से लोगों की चेतना में बैठाने की कोशिश की है, उसके चलते बाकी देशों की तुलना में यहाँ ज्यादा घातक और मारक प्रभाव के साथ फैला हुआ है। उस पर इसे और ज्यादा असरकारक बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार ने जी जान तक लगा दिया है। ताली, थाली, बाल्टी, दिया सलाई जलाकर और फूल बरसाकर इसका और अधिक म्यूटेशन कर दिया। बीमारी के प्रति वैज्ञानिक समझ बनाने की बजाय बीमार को ही दुश्मन बनाकर खड़ा कर दिया है। नतीजा सामने है। अखंड भारत की दुहाई देने वालों ने अपने कुविचार और कुकर्मों से पूरे भारत को खंड खंड कर दिया है। अगर यही सब चलता रहा ना तो खुद के घर की दहलीज के अलावा कुछ नहीं बचेगा। कोरोना से बचाव दूरियां नहीं, सावधानी और जानकारियां बढ़ाने में है। कोरोना से बचाव सीमा बंदी नहीं बल्कि डॉक्टरों की सलाह और सफाई की पाबंदी है। कोरोना से लड़ने का मतलब ये नहीं कि हम आपस में ही लड़ बैठें। कोरोना से लड़ने का मतलब आपस में लड़ना नहीं है। फिजिकल डिस्टेंसिंग को सोशल डिस्टेंसिंग बनाया जाएगा तो दूरियां बढ़कर सारी नजदीकियों को कंटीली बाड़ों से घेर देंगी और उनकी जानकारी और चेतना बढ़ाने के रूप के अवसर में लाया जाना चाहिए था। किंतु अंधविश्वासों की मूर्खता, विभाजन और फूट की धूर्तता में पारंगत हुक्मरान और उनके मीडिया ने ठीक इसके उल्टे किया। मगर देश भर में जनवादी संगठन और जागृत कार्यकर्ता जुटे हुए हैं कोरोना और मोरोना से जूझने में। वे राहत भी बांट रहे हैं और बीमारी के बारे में बताकर उससे बचने के उपाय भी बता रहे हैं। मुश्किलों से जूझने के आह्वानों और आंदोलनों के जरिए आवाम की एकता भी बना रहे हैं। रास्ता इन्हीं के दम पर निकलेगा। नमस्कार। ये सारी जानकारी ली हमने लोक लहर से वाया परेश कबीरा।